जो आपका टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है पंचायत। देखिए पंचायत क्या होता है, कैसे इसमें सिस्टम्स होते हैं और ये किस चीज़ से रिलेटेड है, वो सारा चीज़ हम आपको आज डिटेल में समझाएंगे। आपको बताते हैं कि आपको पता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया क्या है? एक आपका डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र है। यहाँ पर लोकतंत्र यानी कि लोगों का यहाँ पर सिस्टम चलता है। यहाँ पर लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि नेता को यहाँ पर पावर दिया जाता है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक राजा बनेगा, उसके बाद राजा का बेटा राजा बनेगा और उसी के हाथ में पूरी पावर इंडिया की दे दी जाएगी। यहाँ पर क्या होता है कि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जिस देश में एक नेता लोगों के द्वारा चुने जाए उस देश को ही डेमोक्रेसी कहा जाता है, या उस वैसे गवर्नमेंट सिस्टम को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोला जाता है। अब देखिए क्या है कि भारत में जो ये डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है और इसमें जो सरकार है, उस गवर्नमेंट को कितने लेवल में डिवाइड किया गया, उसके पावर को कितने लेवल में डिवाइड कर दिया गया है। तो 3 लेवल में डिवाइड किया गया है। आपको पता है कि एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके बाद है आपका स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद आपका आती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। देखिए 3 लेवल में हमारी जो है सरकार है, जो गवर्नमेंट है उसकी 3 लेवल है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है ना, ये पूरी कंट्री को डील करता है। इसके जो भी नियम कानून ये सारा कुछ होगा पूरी कंट्री के लिए ये लागू करता है। और स्टेट गवर्नमेंट जो है ये एक स्टेट के लिए काम करती है। अब जैसे बिहार की जो गवर्नमेंट होगी वो किसके लिए काम करेगी? सिर्फ बिहार के लिए काम करेगी। वो झारखंड में, यूपी में, बंगाल में ऐसा कोई डिसीजन नहीं करेगी। उसके बाद आपका आता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये अभी फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मेन, ये कहाँ बैठती है? पार्लियामेंट में, जो दिल्ली में है। और बाकी ये स्टेट वाले का, स्टेट का जो भी कैपिटल होगा वहाँ पर ये लोग अपना बैठते हैं। जो मेन मेंबर होते हैं, लेजिस्लेटिव मेंबर्स होते हैं, एमएलए उनको बोलते हैं। और यहाँ पर एमपी लोग बाकी मेंबर्स होते हैं प्राइम मिनिस्टर के सपोर्ट में, जैसे कि उनको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और उसके बाद आता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आ जाए तो ध्यान से इस वर्ड को सुनिए, लोकल। लोकल मतलब क्या? जहाँ पर आप रह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, या तो आप किसी शहर में रहते होंगे और नहीं तो किसी गांव में रहते होंगे, है कि नहीं, विलेज में। और शहर वाले को बोल दो तो ये विलेज वाला एरिया को हम लोग रूरल एरिया भी कहते हैं, और शहर वाले को अर्बन एरिया। तो इसका जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होगा वो उसका नाम अलग है, और बाकी जो रूरल एरिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको हम लोग पंचायत के नाम से जानते हैं। तो ये देखिए ध्यान से इस बात को आज हम लोग समझेंगे कि पंचायत क्या है, उसमें कैसे सिस्टम्स हैं, इसके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कैसे चूज किए जाते हैं, कौन हेड होता है, कौन कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव होता है और कौन उसमें जुडिशरी होता है, इसमें लेजिस्लेटिव होते हैं या नहीं होते हैं। यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अपने लिए कोई नियम और कानून बना सकता है या फिर नहीं बना सकता है, और इसके चुनाव वगैरह कैसे होते हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग इसमें देखेंगे। अब सवाल उठता है कि क्या सर ये जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है ये सिस्टम्स उसमें अवेलेबल था या फिर ये बाद में जाकर सिस्टम आया? तो देखिए सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो ये वाला लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाला सिस्टम हमारे देश में नहीं था, ठीक है। उसके बाद ये लाया गया है। अब बताते हैं कि ये कैसे आया, क्यों आया। और एक चीज़ आप ध्यान से सोच के देखिए कि ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जरूरी है हमारे लिए, अगर नहीं होता तो क्या होता। अब ध्यान से समझिए कि अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अगर आपके पास नहीं होता, यानी कि देखिए थोड़ी सी बात बोलते हैं, मुखिया वगैरह को तो आप जानते होंगे। अगर आपके गाँव में मुखिया ना हो तो बहुत सारे गाँव के खास करके लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग बेचारे थोड़ा सा अनएजुकेटेड होते हैं, एजुकेशन का ज़्यादा सिस्टम रूरल एरिया में भी बहुत जगह पर नहीं है। हम तो गांव से ही जुड़े हुए हैं तो देख रहे हैं कि लोगों को यहाँ पर एजुकेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है।
और कुछ लोग गरीब हैं तो वो पढ़ा भी नहीं पाते हैं। तो देखिए कि जो एजुकेटेड नहीं है, खुद एक गरीबी हालत में जी रहे हैं, तो क्या वो एक विधायक और मंत्री से डायरेक्ट या फिर प्रधानमंत्री के पास अपनी समस्या गांव का लेकर डायरेक्ट जा सकते हैं? क्या नहीं पॉसिबल है, वो डील नहीं कर पाएंगे वहां पर जाकर। इसीलिए इनको एक लोकल आदमी देना बहुत जरूरी है जो उन्हीं के बीच में रहे और उनको समझे और उनके भाषा पर अपना राय दे सके। समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बहुत जरूरी है कि आप ही के क्षेत्र का, आप ही के गांव का आदमी आपके लिए एक सरकार से बात करे और आपके लिए खड़ा हो, आपकी बातों को सुने और सरकार से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहे। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होना बहुत जरूरी है। लेकिन आपको एक बात बता दें कि इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के खिलाफ में भीमराव अंबेडकर बहुत ज़्यादा थे। इसका अपोज सबसे ज़्यादा B.R. अम्बेडकर किए थे। B.R. अम्बेडकर। रीजन क्या था? ये कहते थे कि ये लूटपाट का एक अड्डा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लूटपाट का अड्डा बना दिया जाएगा। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा सपोर्ट गांधी जी किए थे। और जो मैंने अभी बात बोला वही बात को कि देखिए इस गांव के सभी लोग मंत्री से और विधायक से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ सकते हैं, इसीलिए गांव के मैटर्स में एक वहीं का आदमी होना बहुत ज़रूरी है इन्वॉल्व। समझ में आया कि नहीं? देखिए अब ज़रूरी क्यों है? ऐसी सर कौन सी बात आ जाएगी जो हम लोग यहाँ के लोगों को ही बताएंगे तो ही जाकर सॉल्यूशन होगा? छोटी छोटी बातें। आपको पता है कि आपके देश में क्या है कि कोर्ट है, सब कुछ है। तो क्या आपकी एक छोटी सी बकरी का चोरी हो जाए, अब बकरी चोरी हो जाएगा तो आप क्या डायरेक्ट केस लेके चल जाइएगा सुप्रीम कोर्ट? नहीं जाइएगा, या हाई कोर्ट में लेके चल जाइएगा कि जज साहब हमारे बकरिया अब चोरी हो गई, अब हम क्या करी? तो आप अपनी बकरिया चोरी वाला मैटर कहाँ डील कीजिएगा? गांव में कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? गांव में उस बात को कौन डील करेगा? पंच और सरपंच मिलकर करते हैं, है कि नहीं? अब आपका बहू कोनो साथे भाग रही है तो कोनो साथे बेटी इथी हो रही है, कोनो अपने में दूगो आदमी लड़ गया है गाली गलौज, तो कोनो के गैया पर पैसा लगाया था, गैया बच्चा दे दी बाछा, तो उसमें लेके लड़ाई कैले है। तो वैसे वैसे लड़ाई को कौन डील करेगा, है कि नहीं? तो इसीलिए इस तरीके के छोटे छोटे मैटर को, कोनो का तसला चोरी हो जा रहा है, बकरी चोरी हो जा रहा है, गाय चोरी हो जा रहा है, तो ऐसा ऐसा जो मैटर है गांव में ही आपस में सरपंच और पंच मिलकर निपटा दे। वैसे वैसे मैटरों को आगे ना लाया जाए और सरकार पे बिना बात का बोझ ना दिया जाए। गांव के आदमी को भैया सरकार का कोनो जज आ जाएगा तो नहीं समझा पाएगा, अगर वही गाँव का आदमी उसको नहीं समझाया तो ये बहुत बढ़िया सिस्टम है, ये होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अच्छा है। अब बताते हैं आपको कि ये शुरुआत कैसे हुआ, कौन लाया, ये कैसे कैसे आज जाके इतना जो मॉडलाइज हो चुका है आपका, इतना सिस्टमेटिक वे में सब कुछ चल रहा है, ये सब कुछ कैसे हुआ आइए आपको बताते हैं। आपको सबसे पहले बता दे, और दूसरी चीज ये जो पावर शेयर किया गया है, अब ये डायरेक्ट एक ही हाथ में, मान लीजिए कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट ही होता अपने पास, एगो प्रेसिडेंट होते, आप पूरा देश को डील करते तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, उसमें एक ही आदमी पूरे देश को हैंडल कर ले, ये पॉसिबल तो नहीं है ना। तो पावर को इसीलिए सेंट्रल से स्टेट और स्टेट से लोकल में क्या किया गया, शेयर किया गया। और पावर शेयर करने से पावर कम नहीं होता है और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है देश, और पावर स्टेबल भी रहता है। एक बात बताते हैं कि ये सब चीज़ स्टार्ट कैसे हुआ, ये क्या जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो शुरू से ये सब चीज़ था? तो नहीं, शुरू से ऐसा एक सिस्टम नहीं था हमारे पास। ये सिस्टम को मॉडलाइज कर करके आज आपके सामने ऐसा लाया गया है। मुखिया जी, सरपंच जी, पंच जी, वार्ड मेंबर जो इतने सारे हैं, ये बहुत मुश्किल के बाद आकर बने हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि हमारा देश तो आज़ाद हो गया था 1947 में 15 अगस्त को ही, लेकिन हमारे पास उस समय कोई संविधान नहीं थी, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। तो हमारे संविधान को बनाने में आपको पता है कि 2 साल से ज़्यादा का समय लग गया, और इनको बनाने वाले कौन थे? B.R. अम्बेडकर जी, ठीक है। इसके बाद 1952 में हमारा जो है रियल इलेक्शंस हुआ। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी को आपका बनाया गया प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और उसके पहले प्रोविजनल गवर्नमेंट आपका चल रही थी, 1947 से प्रोविजनल गवर्नमेंट चली। प्रोविजनल गवर्नमेंट के बाद आपका 1952 में जाकर इलेक्शंस हुए, और उसमें जाकर जवाहरलाल नेहरू जी को क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री बनाया गया।
और उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही समुदाय विकास कार्यक्रम करके उन्होंने एक चलाया। लोकल लोगों को, जो गांव में लोग रह रहे हैं उनके लिए इन्होंने ये सारे सिस्टम्स बनाए ताकि इनकी प्रॉब्लम को सुना जाए और डील किया जाए, इनके प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जाए। ठीक है, तो समुदाय विकास कार्यक्रम इन्होंने चलाया था 1952 में, और ये इतना ज़्यादा बेहतर था कि पूछिए मत। उसके बाद आपका 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा करके चलाया गया, और ये इससे ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा था, मतलब एक ही जैसे थे लेकिन थोड़ा सा ये बेहतर था, और इन्होंने 1953 में चलाया। और इस चीज़ से लोकल लोगों को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई और बहुत हेल्प भी मिला। तब जवाहरलाल नेहरू जी ने सोचा कि एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और बेहतर बनाते हैं। तब जाके 1955 में बलवंत राय मेहता जी को उन्होंने कांटेक्ट किया, बलवंत राय मेहता जी, और इनसे बोले कि आप एक जो मैं ये कार्य कर रहा हूँ लोकल जगहों पे, इसका एक अच्छा सा हमें मॉडलाइज एक रूप दीजिए, एक सिस्टम बना के दीजिए ताकि उसको पूरे देश में लागू किया जाए। और इन्होंने 2 साल के समय के बाद 1957 में क्या किया कि इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, तो पहले 2 पार्ट में ये डिवाइड हुआ, इधर शहर वाला, गांव वाला, और गांव में जो पंचायत है उस पंचायत को इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को 3 भाग में बांट दिया। ठीक है, तो आप तो समझ रहे हैं कि एक गांव का हो जाता है, उसके बाद ब्लॉक पे काम होता है, और फिर उसके बाद जिला पर काम होता है। ठीक है, तो ग्रामीण वाला पहले हो जाता है, ठीक है, हाँ, गांव के लेवल पर। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा ब्लॉक के लेवल पर, और उसके बाद आपका आ जाता है डिस्ट्रिक्ट यानी जिला परिषद पे, जिला लेवल पर। इन्होंने 3 लेवल में क्या किया कि लोकल गवर्नमेंट को डिवाइड कर दिया। ठीक है, ग्रामीण लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, और जिला परिषद लेवल पर, जिला लेवल पर। समझ में आया कि नहीं? और ये चीज़ एक बहुत ही बेहतर ये डिजाइन किए थे। ये जो था, जवाहरलाल नेहरू जी बोले कि कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि हर एक स्टेट इस चीज़ को फॉलो ही करे, कोई चाहे तो करे, जो नहीं चाहता है वो नहीं करे। लेकिन इस समय नागौर गांव है राजस्थान में आपका, उसने इस चीज़ को फॉलो किया था सबसे पहले। ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आपके। उसके बाद देखिए इस समय जो है ना कांग्रेस पार्टी का ये चल रहा था, और कांग्रेस को टक्कर देने वाली कोई भी ऐसी पार्टी अभी नहीं बनी थी जो कांग्रेस को टक्कर दे सके। ठीक है, लेकिन 20 साल बाद एक पार्टी तैयार हुई जिस पार्टी का नाम था जनता पार्टी। ठीक है, मुझे तो जहाँ तक पता है हमारे पिताजी जो थे जेपी स्वतंत्रता सेनानी थे, और वो बताते हैं कि कांग्रेस जो था उस समय पार्टी ज़बरदस्ती लोगों का नसबंदी करवा रहा था। ये 1973 की हम आपको बात कर रहे हैं, 1973 टू 1976 तक की हम आपको बात कर रहे हैं। ज़बरदस्ती लोगों को नसबंदी कर रही थी पॉपुलेशंस को रोकने के लिए। इंदिरा गांधी उस समय थी, और एक मीसा करके चलाया गया था। उस समय जो भी सरकार के खिलाफ बोलते थे उनको मीसा के तहत उम्र कैद कर दिया जाता था। हमारे पिताजी को भी उसमें उम्र कैद हुआ था मीसा में। उन लोगों को बोला जाता था जेपी स्वतंत्रता सेनानी। जेपी का मतलब जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के जो सपोर्टर्स थे, जो सरकार के खिलाफ, सरकार को अपोज कर रहे थे, विरोध कर रहे थे उनके सिस्टम्स को, उनके खिलाफ जो लड़ रहे थे, उनको आज जेपी स्वतंत्रता सेनानी बोला जाता है। और उनको बहुत सारे स्टेट में पेंशन भी दिए जाते हैं। आज हमारे पिताजी को भी पेंशन मिलते थे, उनका पेंशन आज हमारी माँ को भी मिल रहा है। तो इन लोगों को आगे स्वतंत्रता सेनानी लगाया जाता है। तो जस्ट 20 साल बाद 1977 में, कब 1977 में आपकी जो है गवर्नमेंट चेंज होती है, और इस समय जो पार्टियां बनती है वो बनती है जनता पार्टी। ठीक है, आज जो आप छोटे मोटे ये सब जो पार्टी देखते हैं, स्टेट पार्टी और कुछ नेशनल पार्टी भी है, ये सब जनता पार्टी से ही टूटे हुए हैं। जनता पार्टी से टूटा हुआ आपका जो है
राजद है, जदयू है, इस साइकिल छाप जो है आपका यूपी में, उसके बाद बीजेपी है, ये सब जनता पार्टी से टूट कर ही बने हुए हैं। ये पार्टी बहुत ही जल्दी बिखर भी गई थी और इसने कांग्रेस को पहली बार टक्कर दिया 1977 में। और इस समय जो प्राइम मिनिस्टर बने थे वो मोरारजी देसाई बने थे। ठीक है, तो मोरारजी देसाई जब 1977 में बने तो उसके बाद उन्होंने बुलाया अशोक मेहता को। किसको बुलाया उन्होंने? अशोक मेहता जी को बुलाया। और अशोक मेहता जी को 1977 में, और इस समय आपको बता दें कि जो भी लोग मिसा के तहत उम्र कैद हुआ था, सरकार बदलने के बाद उन सबको रिलीव कर दिया गया था। और उस समय पूरे देश में आपका इमरजेंसी भी लागू किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। तो 1977 में अशोक मेहता को बुलाते हैं और बोलते हैं कि ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है इसमें आप कुछ बदलाव कीजिए। तो ये अशोक मेहता जी क्या करते हैं कि इस ब्लॉक वाले जो काम, ये जो ब्लॉक वाला ऑप्शन था उसको कट मार देते हैं और बोलते हैं कि ग्रामीण और जिला लेवल पर जो चीज़ें हैं वो ठीक रहेगी, ये ब्लॉक वाला सिस्टम ठीक नहीं रहेगा। लेकिन आपको बता दें कि ब्लॉक में ही बहुत सारा काम होता है आपका। ब्लॉक में जो आपका जन्म प्रमाण पत्र, तो आधार कार्ड, ये सब जितना भी कुछ है वहाँ पर बहुत सारा आपका काम है। ठीक है, तो इसका होना भी जरूरी है। अब सबका अपना अपना विचार है। तो इन्होंने, अशोक मेहता जी ने क्या किया, इसको ख़त्म कर दिया। ये अभी लागू भी नहीं हुआ था, तब तक इनकी सरकार चली जाती है जनता पार्टी की। ठीक है, और वापस से आ जाती है देश में कौन? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जब आती हैं उसके बाद वो बोलती हैं कि नहीं, जो अशोक मेहता जी ने लोकल वाले गवर्नमेंट में जो बदलाव किया है वो गलत है। जो बलवंत राय मेहता जी जो बना के दिए हैं वही लागू रहेगा। और आपका 24 अप्रैल 1993 को क्या किया जाता है, पूरे देश में लागू कर दिया जाता है इसको। और सबसे पहले एमपी में ये लागू हुआ था। आज भी एक ऐसी स्टेट है जहां पर ये रूरल वाला सिस्टम नहीं है, पंचायत सिस्टम नहीं है। वो देश आपका, नहीं सॉरी, वो स्टेट आपका कौन सा है? दिल्ली है। कौन सा आपका वो स्टेट है? दिल्ली है, क्योंकि यहाँ पर कोई आपका गांव ही नहीं है। तो कोई गांव होने की ना होने की वजह से आपका वहाँ पर ये पंचायत वाला सिस्टम लागू नहीं है। चलिए इसके बाद इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं।